हमका तलाक दे दे, छोड़ दे। लेकिन वो लड़की जो है तलाक देने का नाम नहीं ले रही है, कह रही तू जितना कह रहे हो सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुस्कान रस्तोगी वध करने का वो मतलब सोची थी, प्लानिंग सोची थी। पता नहीं कौन सी कामनी खुश करेगी, शैतान खुश करेगी और उनकी माँ खुश करेगी। मतलब भूत परे तो उसको वध करने के लिए सोच ली थी, पहले से मारने का प्लान बना ली थी। तो कैसे तलाक देगी? क्योंकि उसको पहले मीटिंग हो चुकी है ना, जो प्लानिंग बनाई हो कैंसिल थोड़ी करेगी। इतनी गिरी हुई इंसान थी, जल्लादिन कहीं का। अब क्या हो बताऊं, मुस्कान जल्लादिन हो चुकी, अपने पति के तरीके से मारी। और पति इतना भोला, इतना सीधा, अच्छे से समझा रहे कि रानी हमका तो तलाक दे दे, जा तू आजादी जा रहा। जब जो पति खुद ही आजाद दे रहा है तो उसको मानने का क्या जरूरत है? वो खुद ही कह रहा जाओ तू अच्छे खासे रह लो, खुशी मन से जाके रहो। लेकिन सौरभ के सामने ऐसा प्यार दिखाती थी, हम तुमसे बहुत प्यार करी थे, बहुत प्यार करी थे। सौरभ एहसास नहीं होने दिया। सौरभ सोचे मैंने गलत सुना है, इसको समझा रहा हूँ, लेकिन ये कह रही नहीं, गलत कुछ नहीं किए हैं और हम तुम्हें से प्यार करते हैं। ये हमारा अभी हमसे प्यार करते हैं, मतलब दिखा रही थी सामने से मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और बाकी सामने से तो दिखाई प्यार करते हैं, अंदर अंदर तो मारने का प्लानिंग कर ली थी, मार डालेंगे जान से सौरभ को। और प्यार तो साहिल से करती थी। जब मुस्कान को लगा कि सौरभ बता दिए, सौरभ कोई चीज छुपाते नहीं थे। सौरभ बहुत सच्चे दिल का लड़का था और बहुत ईमानदार था, बहुत सीधा लड़का था। तो सौरभ सब सच सच बता दिया कि तुम्हारी जो है, मैं वहाँ भले रहता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा ध्यान देता हूँ और जो है तुम 8 बजे के बाद फोन कभी नहीं उठाती हो, रात में इतनी जल्दी सो जाती हो, 8 बजे सो जाती हो और दिन माँ भी नहीं उठाती। कभी क्या देखा 2 बार उठा ली, नहीं तो कहेगी हमको कपड़ा धुलना है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, पोछा लगाने जा रही हूँ। कोई न कोई बहाना कह के फोन काट देती थी, ज्यादा बात ही नहीं करती थी सौरभ से। बस देखा 2 बातें कर ली। तो सौरभ के साथ नहीं होगा तो सौरभ ज्यादा ध्यान देने लगा। सौरभ कहे मैं तुम्हारे माँ के पास फोन किया था, मेरे पास वॉच टाइम फोन किया था कि जो है तुम्हारी पत्नी किसी और को बुलाई है। अब ये बतिया उनको बता दिया मुस्कान को, उसको नहीं बताना था लेकिन बता देता था दिल के। ऐसे ऐसे वॉचमैन कह रहे हैं, मैं तुम्हारी माँ को हम ही भेजा था तुम्हारे भाई को। तो उनको कहीं के तो बताओ, वहाँ रहता, लंदन में रह रहा, मेरी जिंदगी नर्क बना कर रखा, मेरे ऊपर ख्याल रख रहा, ध्यान दे रहा है। साहिल से बोली मुस्कान के इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, ये जो है मेरे ऊपर ज्यादा कुछ ख्याल रख रहे हैं। तो भैया वो पत्नी है, ध्यान नहीं देगा? सब अपनी पत्नी को ध्यान देते हैं, उनका पूरा अधिकार है ध्यान देने का, क्यों नहीं ध्यान देंगे? मतलब सौरभ फोन से खाली समझा रहा था तुम ऐसा ऐसा काम की हो और रात भर बुलाती हो, उसको लेकर सोती हो, ये नशा करती हो उसके साथ, ये अच्छी बातें नहीं, हमको खबर मिल रही है तो हम यहाँ हैं, तुम्हारी सारी ध्यान रख रहे हैं। तो ये साहिल से बताई मुस्कान कि देखो सौरभ ऐसे ऐसे कह रहा है। तो कहन कि ठीक है, उसको रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसा करो, मैं लंदन जा नहीं सकता, वो लंदन में है और उसको घर बुलाओ किसी बहाना से, उसको मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं, उसका कत्ल नहीं उसका वध कर देंगे। उसको बुलाओ तो घर पे किसी बहाना से, तो कहीं हाँ बिटिया का 28 फरवरी का बर्थडे है, वही फरवरी बर्थडे का बहाना बुला लेती हूँ। तो उसको धोखा से बुलाई, कहीं वो जो है पीहू का बर्थडे है, पीहू नाम था उसकी बेटी का, पीहू का बर्थडे है 28 तारीख को, सौरभ आप आ जाओ। तब सौरभ आए नहीं तो आते नहीं, उन्होंने धोखा से बुलाई, इतनी जल्दी भी सौरभ आते भी नहीं, कमाने गया तो बेचारा। और कहीं आप आ जाओ और बिटिया का बर्थडे है आ जाओ। क्या नया दिन बर्थडे नहीं होता, लेकिन अब वो आ गए, मुस्कान की बातें मान लिए और वो अपने आप से आ भी नहीं रहे थे। सौरभ कितना अच्छा लड़का, पता नहीं उसके दिल में डर था, क्योंकि पूरा जान लिए पत्नी इतनी नालायक हो चुकी है, पूरा जो है सब लोग बताने लगे हैं ये गलत कर रही, गलत कर रही। लेकिन जो है खुद ही जब वो बुला रही है प्यार से, कि प्यार से बुलाई, साहिल कहा कि उसको प्यार से बुलाओ किसी बहाने से, उसको पता न शक न होने देना कि जो है उसको मारने का हम लोग प्लानिंग बनाए हैं। तो उसको प्यार से ही बुलाई कि सौरभ आ जाओ और जो है बिटिया का बर्थडे है 28 फरवरी को आ जाओ। और उसको क्या फिक्र है बिटिया का बर्थडे मनाने, क्या मनाने, वो तो पगलाई हुई साहिल के प्यार में। वो तो साहिल दोनों विचार करके सोच विचार के धोखा से बुलाए उनको, जो 24 फरवरी को आ गया था, 24 फरवरी बुला लिए थे आ जाओ। तो वो पहले थोड़ा आ गए, 2-4 दिन पहले आ गए सौरभ। तो 28 फरवरी देखो कैसे हंस बोल के जो है बर्थडे मनाई, नाची गाई है, शांत में डांस की है। ऐसा लग रहा है कि जो है
ये गलत सोच रही उनके बारे में। मतलब सौरभ को एहसास नहीं होने दे। दोनों सलाह किए थे, साहिल समझा रहा था कि उनको एहसास न होने देना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। इतना बड़ा धोखा किए हैं। सौरभ को इतना प्यार से बुलाई लंदन से, कहीं हमारा बर्थडे है। 28 फरवरी का उसका बर्थडे था कि उसकी बेटी का बर्थडे था, ये नहीं समझ में आया। अपने बर्थडे बहाना बुलाई कि आओ हमारा बर्थडे है, आओ अच्छे से एंजॉय करते हैं, हम लोग बर्थडे मनाते हैं। सौरभ सोचे हमारी पत्नी मेरी समझाए मान गई, खुश हो गई, चलो घर चलते हैं, थोड़ा से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। सौरभ आए, उसके पत्नी की बात मान के खुशी मन से आए। 24 फरवरी के आ गए थे। अब मुस्कान कह रही है साहिल से, जो बात इधर फोन से होती थी सौरभ से, वो बातें साहिल से तुरंत बताती थी फोन करके। कहीं बाबू जो है वो टिकट हो गया है लंदन से, वो आ रहा है, वो 24 तारीख को आ जाएगा और 25 को हम लोग उसका मर्डर कर देते हैं। तो साहिल कहा हाँ हाँ ठीक है, जाके तुम धारदार बढ़िया से 2 चाकू खरीद लेना, हथियार खरीद लेना, और साथ में बेहोश होने वाली दवा ले लेना। बेहोश होने वाली दवा ले लोगी, उसको खाने में दे दोगी, बेहोश हो जाएगा तो मारने में आसान हो जाएगा हम लोग को। अब 22 तारीख को ये मुस्कान नागिन पापिन हत्यारिन जाके जो है दुकान पे धारदार बढ़िया बड़ी बड़ी 2 चाकू लेती है, चाकू खरीदती है, और तलवार जो भी हो हथियार खरीदी। और दुकानदार पूछा क्या करोगी, तो दुकानदार को कहीं तुमसे खरीदने से मतलब, बेचने से मतलब है कि पूछने से क्या मतलब है, मुर्गा काटना है हमको, ऐसा बता दें। मतलब इस डाइन को कहते हुए भी जो है तकलीफ हो रही। इसको सौरभ की पत्नी कहाए लायक है ही नहीं है। सब कैसे कहा जाए सौरभ की पत्नी है, बताओ। कह रही मुर्गा काटना, अपने पति को मुर्गा बना दी है, और मुर्गा जैसे काट दी, सच में काट दी, वो कटवा दी अपने यार से। इतनी हत्यारिन है ये। और साथ में गई डॉक्टर से लिखवा ली, कही कि हमको झूठ बोल के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब हमको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और मुझे नींद नहीं आती, न रात में नींद आती न दिन में नींद आती, मैं सोती ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब। और नींद का दवा कभी कभी खाती हूँ, असर नींद का दवा असर ही नहीं करती हमको। डॉक्टर साहब हमको ऐसी दवा दे दो ताकि मैं खा लूँ और जैसे 8-9 बजे सो जाऊं, सुबह हो जाए, ताकि रात में मेरी आंख न खुले। हमको ऐसी दवा, अच्छी दवा लिखो, इससे तगड़ी कोई दवा बताओ। डॉक्टर से बोल रही है कैसे, इससे अच्छी दवा लिखो हमको। डॉक्टर साहब मेरी नींद नहीं आती है, नींद का दवा खाते तभी मेरे को नींद नहीं आती, ऐसे बता रही। इससे कोई तगड़ी दवा नहीं आती डॉक्टर साहब, ताकि हमको अच्छे से नींद आए। हमको पता नहीं क्यों बेचैनी होती, उलझन होती। मतलब डॉक्टर से झूठ बोल के वो पर्चा पे दवा लिखवा ली और तगड़ी दवा लिखवाई। मतलब जानकारी ले ली कि इससे भी तगड़ी दवा कौन है, तो बताएं इससे ज्यादा तगड़ी दवा ये है। तो वो क्या किया, मोबाइल पर लाए के जैसे सेम पर्चा था वैसे पर्चा मोबाइल पे एडिट कर ली, गूगल पे बना ली, उसी तरीके सेम पर्चा वो बना ली। इतनी कलाकार थी साहिल मिल के, पर्चा बनाए के जाके स्टोर पर दिखा दे, वही नाम का डॉक्टर नाम का पर्चा बनाई पूरा एकदम सेम वही। अब भैया स्टोर वाले लगा कि डॉक्टर लिखे हुए हैं दवा, अब उन्होंने दवा दे दिया, बल्कि ज्यादा दवा ले रही है। डॉक्टर कहीं इतना ज्यादा दवा क्या क्यों ले रही हो, तो कहीं कि दे दो डॉक्टर साहब जरूरी है। अब डॉक्टर लिखे अब आपको दो, तो मतलब उतना ज्यादा वो लिख दी और लेके आई, मतलब नींद का दवा। और अब लाइक बात क्या करती है बताती हूँ। अब सौरभ 24 तारीख को आ गए घर, इतना खुश थे कि हम मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। सौरभ को क्या पता कि हमारे दिन एक धीरे धीरे हमारे जो अंत आवता है, ये पपिनिया हमको मार देगी, मारने का प्लान बनाई है। ऐसे ऐसे हमारे लिए चाकू खरीद, 22 तारीख को चाकू को खरीद कर रख ली। 24 तारीख को आए थे और वो 22 तारीख को चाकू खरीद ली, 2 दिन पहले चाकू खरीद ली। मतलब उनकी आने पहले चाकू खरीद कर रख ली घर में। मतलब क्या बताऊं, उधर बेचारे कितनी खुशी है कि मैं जा रहा हूँ घर। अब इधर जो है उनको मारने का प्लान बना ली, चाकू खरीद कर रख लिए एडवांस। अब उनको क्या पता कि अब मैं जा रहा हूँ, फिर अब आपस मेरी हमको दुनिया नहीं देखने पाएंगे, अब हम अब आपस लंदन नहीं आने को मिलेगा हमको, मेरी जिंदगी वहीं से खत्म है, यहीं से अंत है। उनको बेचारों को ना पता रहा। अभी पपिनिया आगे क्या करती है, रचतनिया आधीन है, जल्लाधीन।
अब क्या हुआ जोन बात 24 का वो आ गए थे, 25 का उनका बर्थडे था, मुस्कान का अपने बर्थडे का बहाना बुलाई थी, कहीं 24 का आ जाएगा, 25 को उसको मार देंगे बर्थडे के दिन। तो क्या हुआ जो है उसको क्या किया, ड्रिंक उसको करवाई, दारू मंग दी और दारू में नींद की दवाई उसको मिला दी और सोची खाएगा सो जाएगा, इसको रात में मार देते हैं। तो लेकिन सौरभ कहा कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, ड्रिंक नहीं करूंगा। सौरभ नहीं पिया उसको। अब जबरदस्ती करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि भेद खुल जाएगा, उसमें दवा डाली है। तो कहीं पी लो कहीं नहीं पिएंगे। तो सौरभ नहीं पिए तो उसको ले जाके अपना चोरी से ढरका दी। फिर साहिल से कह रही यार ये तो पिया ही नहीं, अब हम लोग का पलाने। सौरभ पति के बतिया जहर लागे जब से भइले यारऊ साहिल से प्यार हो। सौरभ राजपूत के बतिया जहर लागे मुस्कान नाही सौरभ कलाई करे। और ये उनके सौरभ पाती सौरभ से वो बतिया ना करे फुनवा पे, पति सौरभ से बतिया ना करे फुनवा पे। समझावे मोरी रानी कौन कमी भाई न हमारे प्यार में, कौन कमी भाई न हमारे प्यार में। तोहरे करनवा हम लंदन आई गईले, तोहरा सबका हम सारा पूरा कईले। तोहरे करन रानी लंदन आई गईले, तोहरा सारा हम शौक पूरा कईले। काहे तू ऐसन करत बाटू रानी, काहे तू ऐसन करत बाटू रानी। दैदा तलाक हमें जा रहा साहिल के साथ में रानी, दैदा तलाक हमें जा रहा रानी साहिल के साथ में। मुस्कान कहीं हम तलाक न देवे, हम साथ में रहबे और ये सब कोई बात नहीं है। हमारा नहीं मन करता फोन उठाने का रात में, और हमको रात में नींद आती है सोने दिया करो। कहती हम रात में सोती हूँ, मैं रात में फोन नहीं उठाना चाहती हूँ, नहीं डिस्टर्ब होना चाहती हूँ, मेरी नींद खराब हो जाती, नींद नहीं आती। देश का बहाना करते थे वो, रात में शाम को 6-7 बजे बाद जो है फोन नहीं उठाती थी, और रात में साहिल 8 बजे आ जाता था उनके घर में। 8 बजे बाद फोन कभी उनका उठता नहीं था रात में। तो क्योंकि साहिल के पास बिजी हो जाती थी, मतलब खुल के जी रही थी, और सौरभ साथी अत्याचार खुल के कर रही थी। और तलाक देने के लिए बोली कि तलाक दे दो, कहीं तलाक नहीं देंगे, ऐसा बात गलत है। मतलब बताती काल भी नहीं होती थी, सब झुठला रही थी। मैं साहिल से प्यार नहीं करती हूँ, वो मेरा क्लास फ्रेंड एक दिन आया था, सब झूठे बोल रहे हैं। और जो है मेरा बात करने का नहीं मन करता, नहीं बात करते। मतलब उनको एहसास हुआ, सौरभ राजपूत को एहसास हुआ कि ये हमको वो प्यार नहीं कर रही, आजकल साहिल से प्यार कर रही है, और लग भी रहा है, एहसास होता है। लेकिन वो झूठ पे झूठ बोले जा रही, अपने बातों से सफाई दे रही है कि हम तुम्हें से प्यार करते हैं सौरभ, हम तुम्हें से प्यार करते हैं, मैं उससे प्यार वार नहीं करती हूँ। अब सामने से प्यार करे, देखो सामने से बीती एक बर्थडे मनाई, 28 तारीख को साथ में डांस की है। कोई जान पाएगा प्यार नहीं है, सब जानेंगे बहुत अच्छा प्यार है। ऐसा सामने से दिखावा करते थे प्यार करते हैं, बाकी अंदर से तो सौरभ को वध करने के लिए तैयारी बनाई थी। सौरभ पति को वध करने के लिए तैयारी बनाई थी अपने यार साहिल के साथ मिलकर, मुस्कान रस्तोगी मेरठ के। जहर लागे हो जहर लागे पिया सौरभ के बोलिया, जहर लागे पिया सौरभ के बोलिया, जहर लागे पिया सौरभ के बोलिया। अरे यारवा साहिल के बोलिया या मेरी तला गए, यारवा साहिल के बोलिया या मेरी तला गए। सौरभ को छोड़ के और साहिल से प्यार कैली, सौरभ को छोड़ के साहिल से प्यार कैली। सौरभ के लिए उनके हो गया नफरत, अरे दिलवा में कैली सौरभ के लिए
भारत मुस्कान रस्तोगी। सौरभ के लिए कहीं नहीं दिलवा में नफरत मुस्कान रस्तोगी। कहीं नहीं साहिल से प्यार, कहीं नहीं साहिल से प्यार। इतनी बात जो है सौरभ प्यार से उनको समझा रहे हैं मुस्कान को, लेकिन मुस्कान जो है सौरभ मतलब वो एकदम डाइन बन चुकी है, डाइन हो जाती, शैतान, पापिन, चंडालिन, नालायक, कमीनी, इतना गिरी हुई इंसान हो जाती है कि सौरभ बात जो है, जो सौरभ राजपूत इतना प्यार से समझा रहे हैं, वो प्यार से बात समझने के लिए तैयार नहीं है, गुस्सा हो रही, उबल पड़ रही है, कह रही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, सारी बातें झूठी हैं। अपनी माँ को यहाँ तक झूठ बना दी कि मैं आई नहीं थी, ये जो सब झूठ है। लेकिन सौरभ राजपूत फोन पे थे ना, अब कैसे वो झूठ मान सकते हैं? वो खुद ही सुने तो खुद ही भेजे थे, तो कह रही मेरी माँ नहीं आई थी, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, माँ को बात ज्यादा मानते हो, दुनिया की बात ज्यादा मानते हो, जाओ सबको लेकर रहो, छोड़ दो हमको। तो ऐसे ऐसे है भैया। अरे मुस्कान के मनवा उल्टा हो गइल बाटे, मुस्कान के मनवा उल्टा हो गए बाटे। देखा सिंदूरा से बढ़ के प्यार भइल बाटे, सिंदूरा से बढ़ के प्यार भइल बाटे, सौरभ से बढ़ के साहिल भइल बाटे, सौरभ से बढ़ के। एक समय रहा सौरभ से प्यार करत रही, सौरभ के लिए वो जान देत रही। जब से साहिल आए सौरभ भाई दुश्मन, जब से साहिल आए मुस्कान के जीवन में, तब से मुस्कान सौरभ का दुश्मन मान ली, साहिल अरवा का अपना पति मान ली, और अपना पराया भाई सौरभ पराया भाई, साहिल भाई अपना, सौरभ पराया भाई, साहिल भाई अपना। यही बा कहानियाँ सुना हमारे भैया, यही बा कहानियाँ सुना हमारे बाबू, यही बा कहानियाँ। अरे सोचा जियरवा में हमारी गुजरिया, राही न बास नहीं बाजे बसुरिया, सोचा जियरवा में हमारी गुजरिया, ना राही बास नहीं बाजे बसुरिया। तोहका तो खुशी बटू साहिल के सथवा जा रहा रानी, तू दैदा चला कहने जा रहा रानी। अरे तू खुशी बटू साहिल के सथवा जा रहा रानी, तू दैदा चला कहने जा रहा रानी। बतिया मुस्कान नहीं माने, बतिया मुस्कान नहीं मानत बाटी, सारी बगलती सौरभ का देत बाटी, सौरभ तू सुनला तू झूठ बोलत बाट्या, ऐसन कुछ नहीं बात सौरभ जी। इस तरीके से सौरभ को बता दी सारी बात, जो तू भरम हुई बातों का, ये सब बात झूठ है और ऐसा कुछ बात नहीं है। अब मैं तलाक नहीं दूंगी, अब मैं ऐसे रहूंगी, अब कुछ नहीं, हम किसी से प्यार वार नहीं करते, कोई साहिल नहीं आता है, झूठ बोलते। मैं कहीं क्या तुम्हारी माँ झूठ बोलती है, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है, आया 1 घंटा उस दिन रात में गेट खटखटाए थे, कहीं हाँ दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाँ दोनों झूठ बताते हैं, हम फोन पे थे, हम ही भेजे थे उन लोग को, कहीं तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा फोन नहीं उठा, तुम्हें समझ लेना था ये मैं सो रही हूँ, और तुम मेरी माँ को भेज दिया, मेरे भाई को भेज दिया, मैं सो रही थी, मेरे माँ भाई आए थे, हमको पता नहीं चला। मैंने यही सब कहानी झूठ पूरा बता दिए, मानने के लिए तैयार नहीं है मुस्कान। अरे सारा सोचल सपनवा, सौरभ कहा तमाम बाबू भाई लोग सब ध्यान से सुन लिया, सौरभ का कहना है, अरे सारा सोचल सपनवा तुम
मिट्टी कई दिहलू ए हमरी रनिया, तुमका पति से ज्यादा प्यार भावेला, तुमका पति से ज्यादा साहिल भावेला, तुमका सौरभ से ज्यादा। अरे सारा सोचल सपनवा तू मिट्टी मिलाई दुए हमारी रानी, तुमका हमसे ज्यादा साहिल भावेला, तुमका हमसे ज्यादा साहिल भावेला। जा तू रहा मोरी रानी, साहिल के सपना में जा खुशी से रहला। अरे दैदा तलाक हमारे हमारी रानी, अरे दैदा हमारे सुना मुस्कान, जा रहा साहिल के सपना जिला अपनी जिंदगी आजादी से, छोड़ द तू हमका जा हमारी सोना, तू छोड़ दा हमका। कहा कहा ये हमार रानी ये हमार सोना, तू हमका छोड़ दा। अब हम तुमका प्यार से बोला था हमारे ताई तुम्हारे प्यार बात मतलब तुम्हारे लिए हमारे दिल में प्यार बा। उनका कहना है सौरभ जी का कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में बहुत प्यार है, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा नफरत है, तो तू हमका छोड़ दे, जा साहिल के साथ आजादी में रहा, खुशी मन से रहा, हम तुम्हारे बीच में रोड़ा बने न जाऊ। अब सौरभ राजपूत समझावा वहाँ पर पत्नी मुस्कान का, अब तो बिटिया हुई है बाहर में और बिटिया का अच्छे पालू 2 साल हो जाएगा, तो हम 2 साल बाद लंदन में कमा के व्यवस्थित कर लेंगे। अब आपको भी जुआर चलेंगे, बिटियों को बिटिया वहाँ लंदन पढ़े लिखेगी। क्या सपना लड़का सोचा था, क्या सपना सजाया था, सारा सपना मुस्कान ने चूर चूर कर दिया भैया। 2 साल बाद सौरभ बोले चला रानी